क्या आप जानते हैं कि एमीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है और प्रतिस्थापित अमोनियम आयन बनाने के लिए एक प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। अतः एमीन लुईस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी दोनों सिद्धांतों के अनुसार क्षारक होते हैं। लेकिन कैसे एमीन इनको करने में सक्षम है, आइए हम पता लगाएं। आपने जरूर देखा होगा समुद्री भोजन में एमीन के कारण आने वाली विशिष्ट मछली जैसी गंध को कम करने के लिए सिरका अथवा नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक रूप से सिरका एसिटिक अम्ल है। यह समुद्री भोजन के एमीन के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। यह दर्शाता है कि सभी एमीन प्रकृति में क्षारीय होते हैं। क्षार के रूप में एक एमीन की सामर्थ्य अमोनियम लवण बनाने के लिए अम्ल से एक प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस विषय में हम एमिनो की क्षारीय प्रकृति के बारे में जानेंगे तथा साथ ही एमिनो के विभिन्न वर्गों के बीच में क्षारकता की तुलना भी करेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के साथ साथ नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन बहुत अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के इस युग्म के कारण एमीन नाभिकरागी के रूप में व्यवहार करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी एमिनो की अभिक्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन अनेक अभिक्रियाओं में भिन्न होते हैं। आइए अब हम गैसीय अवस्था में एमिनो के 3 वर्गों की क्षारीय प्रकृति के विषय में चर्चा करें। इसके लिए मेथिल, डाइमेथिल और ट्राइमेथिल एमीन पर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो के उदाहरण के रूप में विचार करें। मेथिल समूह एक इलेक्ट्रॉन निष्कसी या दाता समूह है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों के सहभाजित युग्म को नाइट्रोजन परमाणु की ओर धकेलता है और उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। इससे नाइट्रोजन की प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार एल्किल प्रतिस्थापन में वृद्धि के साथ एलिफेटिक एमिनो में क्षारीय गुण बढ़ता है। एलिफेटिक एमिनो की एक क्षारीय प्रकृति गैसीय अवस्था में प्राथमिक से अधिक द्वितीयक में, द्वितीयक से अधिक तृतीयक में क्रम का अनुसरण करती है। हालांकि जलीय प्रावस्था में क्षारकता का क्रम परिवर्तित होता है। तृतीयक एमीन ट्राइमेथिल एमीन प्राथमिक एमीन से दुर्बल क्षारक है। यह त्रिविम और जलयोजन प्रभाव के कारण होता है। त्रिविम प्रभाव नाइट्रोजन परमाणु के चारों ओर होने वाली उस मेथिल समूह की भीड़ को संदर्भित करता है जो एमीन अणु पर प्रोटॉन के आक्रमण में बाधा डालता है। जलयोजन ऊर्जा निष्कासित ऊर्जा है। जब जल अणु प्रोटोनीकृत एमीन के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बंध की सीमा जितनी अधिक होती है, एमीन का स्थायीकरण उतना ही अधिक होता है और उसकी क्षारकता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेथिल समूह की अधिकता के परिणाम स्वरूप तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध आसानी से नहीं बनता है। अतः तृतीयक एमीन में जलयोजन ऊर्जा न्यूनतम होती है, त्रिविम बाधा अधिकतम होती है तथा परिणाम स्वरूप सभी एमीनों में यह सबसे कम क्षारीय होती है। एमीनों की जल तथा अम्लों के साथ अभिक्रियाएं भी उनके क्षारीय गुणों की पुष्टि करती हैं। एमीन की सभी तीनों श्रेणियां जल के साथ अभिक्रिया करके चतुष्क अमोनियम आयन देती हैं। प्राथमिक एमीन जैसे मेथिल एमीन तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया पर विचार करें। शुरू में ऑक्सीजन परमाणु पर अपने साझा इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ते हुए जल H+ में आयनित होता है। H+ एक इलेक्ट्रॉन रागी होने के कारण एमीन के नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की ओर आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप धनावेशित चतुष्क मेथिल अमोनियम आयन का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि जल से एक प्रोटॉन की प्रारंभिक हानि हाइड्रोक्साइड आयन को पीछे छोड़ देता है। यह विलयन को क्षारीय बना देता है। एमीनों की क्षारीय प्रकृति को अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान भी देखा जा सकता है। एथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया पर विचार करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों में विभाजित होता है। H+ आयन इसके बाद एमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ता है और एक उप सहसंयोजक बंध के माध्यम से नाइट्रोजन पर मौजूद एकाकी युग्म को उनके बीच सहभाजित करता है। एक धनावेशित एथिल अमोनियम आयन का निर्माण होता है। यह ऋणात्मक आवेशित क्लोराइड आयन को आकर्षित करता है जो कि पहले HCl के वियोजन से बना होता है तथा एथिल अमोनियम क्लोराइड नामक एक लवण का निर्माण होता है।
अतः अन्य सभी हाइड्रोक्साइड की तरह एमीन खनिज अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यह उनकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एमिनो की क्षारीय प्रकृति इस तथ्य से सिद्ध होती है कि वे जल के साथ अभिक्रिया करके चतुष्क अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। हमने यह भी देखा कि तृतीयक एमिनो की क्षारकता गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होती है। हालांकि जलीय प्रावस्था में ये देखा गया कि एल्किल समूह के प्रेरण प्रभाव, जलयोजन प्रभाव तथा त्रिविम बाधा का एक सूक्ष्म प्रभाव एल्किल एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को तय करता है। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की अम्ल के साथ इलेक्ट्रॉनों को सहभाजित करने की प्रवृत्ति एमीन के क्षारीय गुण के लिए उत्तरदायी है? यह एमीन की क्षारीय सामर्थ्य होने वाली भिन्नता का भी कारण है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें हमारी वीडियोस।